उनकी बीवी घर में आराम से सो रही है। तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है, तो वो मजाक मजाक में कहती है, पी के लगता है आज तुम ज्यादा पी के आए हो, सोने दो मुझे। तो उधर से एक लेडी की आवाज आती है, हराम की खा के तो आराम से नहीं सो सकती है। ये चौंक कर देखती है, इधर उधर नजर घुमाती है, उसको कोई नजर नहीं आता। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई कहानी। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं वो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल का लिंक शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तेज बरसात में चंदन सिंह अपने गांव आता है। जब घर की तरफ जाने के लिए रास्ते से गुजरता है तो सब लोग उसको हैरत की नजर से देखते हैं, क्योंकि इतनी तूफानी बारिश में उसके हाथ में छाता होते हुए भी वो भीगता जा रहा है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी गहरी सोच में है या किसी सदमे में है। उसके चेहरे पर एक नफरत और थोड़ा गुस्सा नजर आता है। लोग आवाजें लगाते हैं लेकिन उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी की आत्मा की आवाज भी उसको सुनाई नहीं देती। चंदन सिंह सीधे घर पहुंचता है, दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजे पर एक लात मारता है। लात मारते ही दरवाजा खुल जाता है। चंदन सिंह घर में जाते ही चारों तरफ नजर घुमाता है। दीवारों पर लगी हुई भगवान की फोटो देखता है और गुस्से से कहता है, भगवान के पास देर भी है और अंधेर भी है। आज से पूजा पाठ और भगवान का नाम लेना बिल्कुल बंद। और जाकर जितनी भी भगवान की फोटो की फ्रेम्स थी सबको पलट देता है। इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है तो बगल में दीवार से सटे टेबल पर कुछ चीजें रखी होती है। एक कपड़ा बिछाकर वो जाकर वो कपड़ा खींचता है और धड़ाम से सारी चीजें गिर जाती है, लेकिन एक फोटो फ्रेम हवा में उछलती है और वापस उसी जगह जाकर जैसे पोजीशन में पहले थी वैसी ही खड़ी हो जाती है। चंदन सिंह चौंक जाता है, जाकर उस फ्रेम के पास खड़ा हो जाता है। ये फोटो फ्रेम चंदन सिंह और उसकी अपनी बेटी, जिसका भी मर्डर हुआ है, ज्योति की होती है। वो फ्रेम को उठाता, गले से लगाता और रोने लगता है। जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगता है, अपनी भड़ास निकाल लेता है और कहता है कि माफ करना बेटी, मैं तुझे इंसाफ नहीं दिला पाया। तेरे कातिल बाइज्जत बरी हो गए हैं, ये मेरी ही गलती है। मैंने तुझे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। अगर मैंने तुझे दुनियादार बनाने का पाठ पढ़ाया होता तो शायद आज तू जिंदा होती। मैं जानता हूं कि तेरे अकाल मृत्यु के कारण तेरी आत्मा भटक रही होगी, तो जा तेरे कातिलों से बदला ले ले, तभी तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे सुकून। इतना कहकर वो घुटनों के बल बैठता है। तभी जोर की आवाज के साथ बिजली चमकती है। बिजली के लाइट से पूरा कमरा उजाले से भर जाता है और दिखाई देता है कि चंदन सिंह अपना सर जमीन पर पटक रहा है और रो रहा है। पश्चाताप की आग में वो अपने आप को सजा दे रहा है। सर लहूलुहान है। इधर बाबा पहलवान के फार्म हाउस पर जश्न मनाया जा रहा था। नाच गाना हो रहा था, शराब की बोतलें खाली हो रही थी और वहाँ आमंत्रित वो लोग थे जिन्होंने बाबा पहलवान के दोनों बेटे अजीत और अमित को ज्योति के मर्डर केस से बरी करवाया। जिन अधिकारियों ने और जिन नेताओं ने इस केस में उनका सपोर्ट किया, वो सब आज वहां मेहमान बन के आए थे और खूब मजे ले रहे थे। सब लोग जश्न में डूबे हुए थे। बाबा पहलवान अपने एक नौकर कुबेर को इशारा करता है। कुबेर जाकर नोटों के भरे बैग लाकर वहां सामने ढेर लगा देता है। सब लोग शराब, नाच गाना और नोट
देखकर खुश हो जाते हैं। सब ललचाई हुई नजरों से उन नोटों के बैग की तरफ देखते हैं। तभी एक बैग में से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। सब लोग चौंक जाते हैं। कुछ सोचते उससे पहले उस बैग में धमाका हो जाता है। देखते ही देखते दूसरी, तीसरी, चौथी सभी बैग में से धमाके होने लगते हैं और नोटें बाहर उड़ने लगती है। सब डर जाते हैं, भागकर फार्म हाउस के बाहर जाकर खड़े होते हैं। बारिश में भीगते हुए सब आपस में सोचते हैं कि जरूर ये बाबा पहलवान का प्लान है, क्योंकि वो जब भी किसी को मरवाना होता है तो इसी तरह कोई ना कोई प्लान तैयार करता है। आज हम सब ने इसकी मदद की, लेकिन ये हमको मरवाने के लिए यहाँ बुलाया है। सब लोग गुस्से में है। सब लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो गाड़ी के टायरों की हवा निकल चुकी है और अचानक बिजली चली जाती है। इनकी गाड़ियों पर पत्थर और ईंटें बरसने लगती है। वहां जो नेता और कुछ बड़े अधिकारी आए थे, उनकी सिक्योरिटी की पुलिस भी घबरा जाती है। उनकी समझ में नहीं आता है क्या करे, कहां से ईंटें और पत्थर आ रहे हैं। उनको लगता है कि उनसे ये संभलेगा नहीं, इसलिए वो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाते हैं। तब तक बाबा पहलवान वहां उनसे माफी मांगने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो गुस्से में बाबा पहलवान को धमकी देते हैं और उसे कहते हैं कि तूने जो किया गलत किया, अब तुझे भुगतना पड़ेगा। हम सब मिलकर इसका बदला लेंगे। तभी वहां एक्स्ट्रा पुलिस बल पहुंच जाती है और सभी अधिकारी और नेताओं को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। नेता और अधिकारियों के जाने के बाद अजीत और अमित बौखलाकर अपने नौकर को ही पीटने लगते हैं। बहुत बुरी तरह उनको पीटते हैं। पूरे फार्म हाउस से चीखें निकलने लगती हैं। उन्हीं अफसरों में से एक है पीके महाजन, जो ज्योति के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर थे। उनकी बीवी घर में आराम से सो रही है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। उसको लगता है कि पीके महाजन आए होंगे और मेरी चादर खींच रहे होंगे। तो वो कहती है, पीके, लगता है आज तुम ज्यादा पी के आए हो, सोने दो मुझे। तो उधर से एक लेडी की आवाज आती है, हराम की खाके तो आराम से नहीं सो सकती। चौंक कर देखती है, इधर उधर नजर घुमाती है, उसको कोई नजर नहीं आता। वो उठने जाती है तो उसके सीने पर कोई बड़ा सा वजन रखा ऐसा लगता है उसको। उसकी सांसें रुकने लगती है और बहुत छटपटाने लगती है। उसकी छटपटाहट काफी देर तक चलती है। तभी अचानक उसको लगता है कि मेरे शरीर से वजन गायब हो गया और वो टपाक से उठकर बैठती है। उठकर इधर उधर वापस देखने लगती है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता है, लेकिन उसके कानों में छन छन की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है। चौकीदार को आवाज देने जाती है, लेकिन उसकी घिघी बंद जाती है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। अपने पति पीके को फोन लगाने जाती है तो धपाक से कोई आकर उसके हाथ का फोन खींचता है और दूर फेंक देता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। बंगले के बाहर आकर चौकीदार के कैबिन के पास जाकर देखती है तो चौकीदार वहां है नहीं। तभी पुलिस की वैन आकर पीके महाजन को वहां छोड़ जाती है। पीके महाजन अपनी बीवी को देखकर चौंक जाता है। उसको लगता है कि इतनी रात में ये बंगले के बाहर क्या कर रही है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी बीवी आकर उसको लिपट जाती है। वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि अपने घर में कोई चुड़ैल घुस गई है। वो कहता है हो ही नहीं सकता ऐसा, आज के जमाने में कहाँ भूत प्रेत होते हैं, और उसको खींचकर घर के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर चारों तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। पीके अपनी बीवी को डांटने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड अचानक सामने आता है और आइसक्रीम देने लगता है। इसका गुस्सा और बढ़ जाता है। पीके उसको डांटता है और कहता है कि वहां चौकीदारी करने की बजाय तुम आइसक्रीम खाने गए थे। तो वो कहता है कि मुझे मैडम ने ही भेजा था। उसकी बीवी कहती है कि नहीं, मैंने नहीं भेजा था। तभी घर के भीतर से नौकर बाहर आता है। पीके नौकर को डांटने लगता है, कहाँ मर गए थे तुम, ये कितनी डर गई थी। वो कहता है मुझे मालकिन ने ही मेरे हाथ पैर बांध कर उधर अंदर बंद कर दिया था। वो तो पता नहीं मैंने कैसे अपने आप को छुड़ा लिया और आ गया। सिक्योरिटी गार्ड और नौकर की बात सुनकर रत्ना को गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ जाती है, उन पर चिल्लाने लगती है। तभी रत्ना को पायल की छन छन की आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो डर जाती है और दौड़कर पीके को लिपट जाती है। पीके समझ जाता है कि रत्ना की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वो डॉक्टर को फोन लगाने जाता है।
तभी उसको सामने की खिड़की में एक साया नजर आती है और उसको भी छन्न छन्न की आवाज सुनाई देती है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है। वो इतना डर जाता है कि सदमे में नीचे गिरने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़कर आराम से नीचे बिठा देता है। रत्ना घबरा जाती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ ही पल में पीके होश में आ जाता है। रत्ना राहत की सांस लेती है। तभी अचानक रत्ना के कंधे पर एक हाथ आता है। रत्ना पलट के देखती है और डर जाती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बहुत जल्द अगले भाग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।